दोस्तों, महंगा फोन खरीदना एक बड़ा ट्रैप है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको महंगे फ्लैगशिप फोन क्यों नहीं खरीदने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फोन किस्तों या फाइनेंस पर लेते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जितना फोन का दाम है उतना ही भरो, लेकिन असल में किस्तों में चीजें देने वाले उसकी मूल कीमत से ज्यादा वसूलते हैं। यही बात बैंक लोन पर भी लागू होती है। 1 लाख लोन लो तो 1,20,000 चुकाना पड़ता है। लोग महंगे फोन खरीदकर फंस जाते हैं क्योंकि नया फोन लेने की खुशी सिर्फ 10 से 15 दिन रहती है। उसके बाद पछतावा होता है कि अगले 2 से 4 साल तक किस्तें भरनी है। टेक्नोलॉजी के नजरिए से भी यह सही नहीं। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस लोग कहते हैं कि महंगे फोन में बेहतर प्रोसेसर मिलता है, पर सवाल यह है कि 1,01,000 से 1,05,000 रुपए के फोन की इतनी ताकत का इस्तेमाल आप क्या करेंगे? क्या आप साइबरपंक या GTA 5 जैसे गेम खेलेंगे? नहीं। अगर वाकई हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर लें जो आधी कीमत में ज्यादा पावर देगा। कैमरा अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है तो एंट्री लेवल DSLR कैमरा लें जो फोन से बेहतर और सस्ता होगा। फोन का कैमरा सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन 1 से 2 साल में पुराना हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का बदलाव, हर साल नए मॉडल आते हैं। आज का 5 लाख रुपए का फोन अगले साल पुराना हो जाएगा। वहीं 12,000 रुपए का फोन 5G सपोर्ट के साथ आपके महंगे फोन को पीछे छोड़ देगा। सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए और 11,000 रुपए के फोन दोनों में एंड्रॉइड ही चलता है। हार्डवेयर का पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो महंगा फोन लेने का क्या फायदा? बैटरी फ्लैगशिप फोनों में अक्सर छोटी बैटरी होती है, जबकि बजट फोन में 5,000 mAh तक की बैटरी मिलती है। किन्हें खरीदना चाहिए महंगा फोन? जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, जो दिखावे के लिए खरीदते हैं। पर यह सोचें, क्या आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ एक फोन पर निर्भर है? 2025 में कंपनियां और ज्यादा महंगे फोन पेश करेंगी, लेकिन उनका वास्तविक फायदा नहीं होगा। EMI के जाल में न फंसें। 25,000 से 30,000 के फोन भी 2 से 3 साल तक बिना दिक्कत चलेंगे। अपने फोन को 2 से 3 साल तक चलाएं। EMI या लोन से बचें। शौक के नाम पर पैसे बर्बाद न करें। असली स्टेटस आपकी कमाई और समझदारी से बनता है। हर साल नए फोन लॉन्च होते हैं। आज का 5 लाख का फोन अगले 12 महीने में ही पुराना हो जाएगा। उदाहरण के लिए, चाहे 1 लाख का फोन हो या 11,000 का, दोनों एंड्रॉइड ही चलाते हैं। सॉफ्टवेयर फीचर्स और अपडेट्स लगभग एक जैसे होते हैं। असल फर्क सिर्फ हार्डवेयर में होता है, जिसका 90% यूजर्स पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। फ्लैगशिप फोनों में अक्सर छोटी बैटरी 4,000 से 5,000 मिली एम्पियर होती है, जबकि बजट फोन 15,000 से 18,000 में 5,000 मिली एम्पियर बैटरी आम है। ऐसे में महंगे फोन चार्जिंग के पीछे भागते रहते हैं। महंगे फोन के नुकसान: पैसों का नुकसान, फोन खोने या तोड़ने पर 1 से 2 लाख का चूना लग जाता है। किस्तों का बोझ, EMI में फंसकर 2 से 4 साल तक पछताना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग 3 से 4 महीने बाद अपने फोन की कीमत भूल जाते हैं। फोन सिर्फ एक टूल बनकर रह जाता है। बजट फोन 2025 में क्यों है बेहतर? वैल्यू फॉर मनी, नथिंग फोन 2। 30,000 रुपए में प्रीमियम डिजाइन, स्मूथ परफॉर्मेंस। क्या करें अगर पहले से ही फोन है? 2 से 3 साल तक चलाएं। अगर फोन ठीक चल रहा है तो नया खरीदने की जल्दबाजी न करें। सॉफ्टवेयर अपडेट, कस्टम रोम्स जैसे पिक्सल एक्सपीरियंस इंस्टॉल करके पुराने फोन को नया बनाएं। बैटरी बदलवाएं। 1,000 रुपए खर्च करके फोन की लाइफ 1 से 2 साल बढ़ाएं। की लागत 91 रुपए। 25,000 का फोन 3 साल चलाया तो प्रतिदिन की लागत 23 रुपए। इस अंतर से समझें कि महंगे फोन लग्जरी टैक्स हैं, न कि जरूरत। 2025 के बेस्ट बजट फोन्स की लिस्ट: नथिंग फोन 2 30,000 रुपए। खासियत: यूनिक ग्लिपी डिजाइन, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिप, 120 Hz OLED डिस्प्ले। बैटरी 4,700 मिली MP डुअल कैमरा, लो लाइट में शानदार। मार्केटिंग ट्रिक्स से कैसे बचें? 7 साल के अपडेट का झांसा। कंपनियां सॉफ्टवेयर अपडेट का लालच देती हैं, लेकिन बैटरी और हार्डवेयर 3 साल में खराब हो जाते हैं। तथ्य: 90% यूजर्स 3 साल से पहले फोन बदलते हैं। EMI का जाल: 999 रुपए प्रति महीना का ऑफर दिखाकर महंगे फोन बेचे जाते हैं। हकीकत: 2 साल की EMI में ब्याज मिलाकर 50,000 रुपए का फोन 60,000 रुपए पड़ता है। फालतू फीचर्स का प्रचार: AT वीडियो रिकॉर्डिंग या AI गेमिंग जैसे फीचर्स का भ्रम। सच्चाई: AT वीडियो के लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जो बजट फोन में नहीं होती। कैमरा मेगापिक्सल का झांसा: 200 MP कैमरा बताकर फोन महंगे बेचे जाते हैं। याद रखें, मेगापिक्सल से ज्यादा सेंसर साइज और सॉफ्टवेयर मायने रखता है। समझदारी से खरीदारी के टिप्स: रियल यूजर रिव्यूज पढ़ें। YouTube और फोरम्स पर सामान्य यूजर्स की राय जानें। ऑफलाइन चेक करें। दुकान में जाकर फोन का वजन, डिजाइन और कैमरा टेस्ट करें। जरूरत वर्सेस शौक खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई 200 MP कैमरा चाहिए? पुराने मॉडल्स देखें। 2024 के फोन जैसे iQOO Z8, नथिंग फोन 1 2025 में डिस्काउंट में मिलेंगे। 2025 में महंगे फोन न खरीदने के कारण बढ़ती कीमतें। घटता वैल्यू: 2025 में कंपनियां फोन की कीमतें और बढ़ाएंगी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उदाहरण: 6 साल पहले 35,000 रुपए का फ्लैगशिप फोन आता था, आज वही 60,000 से अधिक में मिलता है।
फोल्डेबल फोन का झांसा कंपनियां फोल्डिंग स्क्रीन वाले फोन को इनोवेशन बताएंगी, लेकिन ये महंगे 1,50,000 रुपए से अधिक और नाजुक होंगे। सच्चाई, फोल्डेबल फोन की स्क्रीन 2 साल में खराब होने की संभावना है का रिस्क और रिपेयरिंग लागत 30,000 रुपए से अधिक। गणित समझें, 80,000 रुपए के फोन की 12 महीने की EMI 7,500 रुपए प्रति माह, ब्याज मिलाकर 90,000 रुपए तक। इसकी जगह 25,000 रुपए का फोन कैश में खरीदें और बचे 55,000 रुपए को FD में निवेश करें। 5% सालाना ब्याज 2,750 रुपए प्रति साल। फीचर्स पर फोकस, प्रोसेसर या मेगापिक्सल के चक्कर में न पड़े। अपनी जरूरत, बैटरी, कैमरा, स्टोरेज के हिसाब से चुनें। खुशहाल जीवन जीने के 10 बेहतरीन तरीके। खुशी एक एहसास है जो हमारी सोच, आदतों और जीवन शैली पर निर्भर करती है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से आपकी खुशी बढ़ती है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं और पॉजिटिव माहौल में रहें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम हो सकता है। हर हफ्ते कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहें। अपनी पसंद का काम करें, वो करें जो आपको खुशी देता है, चाहे वो एक हॉबी हो या करियर। जोश और जुनून के साथ काम करें। शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। एक्टिव रहने से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं जो तनाव को कम करते हैं। रोजाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें या योग करें। दूसरों की मदद करें। जब हम किसी की मदद करते हैं तो खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। हर हफ्ते किसी की मदद करने का प्रयास करें। हंसना मत भूलें। हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह स्ट्रेस को कम करके मूड को बेहतर बनाती है। हास्य से भरे वीडियो देखें या दोस्तों के साथ खुलकर हंसें। अपनी नींद पूरी करें। अच्छी नींद लेने से आपका दिमाग तरोताजा रहता है और मूड भी अच्छा बना रहता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अंदर से आती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर कोई सफल, खुश और आत्मविश्वासी बनना चाहता है। हम किताबें पढ़ते हैं, प्रेरक वीडियो देखते हैं और जल्दी से सफल होने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में भ्रम की कोई जगह नहीं है। हमें अपनी क्षमता को समझने और कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करने की जरूरत है। पहली सच्चाई, कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस दुनिया में हर कोई खुद के लिए है। माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, दोस्त अलग हो सकते हैं और रिश्ते खत्म हो सकते हैं। अंत में आपको खुद ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपकी ही निष्क्रियता और सोच का नतीजा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपको खुद को महत्व देना होगा और अपने आत्मसम्मान को दूसरों पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा और आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब हम दूसरी सच्चाई को समझेंगे। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, चाहे वह सफलता हो, प्यार हो, पैसा हो या खुशी। सब कुछ पाने के लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल हो सकता है तो यह सिर्फ एक भ्रम है। पैसा चाहिए, मेहनत और समय देना होगा। प्यार चाहिए, त्याग और समझौता करना होगा। सफलता चाहिए, बार बार गिरकर फिर से खड़ा होना होगा। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे स्मार्ट हैं या अगर उनके पास टैलेंट है तो वे सफल हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि मेहनती लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं, न कि सिर्फ टैलेंटेड लोग। बहुत से प्रतिभाशाली लोग घर पर बैठे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करते, जबकि कई साधारण लोग सिर्फ अपनी मेहनत से अमीर और सफल बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होगा। जो लोग मौके को पहचानकर उसे पकड़ते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप बिना कुछ खोए सब कुछ पा सकते हैं तो यह गलतफहमी है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप फिट बॉडी चाहते हैं तो जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आराम छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रिश्तों में प्यार और इज्जत चाहते हैं तो आपको बदले में वही देना होगा। खुद से सवाल करें, मैं इस दुनिया और अपने आसपास के लोगों को क्या दे सकता हूं? क्या मैं सिर्फ लेने में विश्वास करता हूं या देने के लिए भी तैयार हूं? क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं या सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा हूं? याद रखें, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर इच्छा, हर सपना और हर सफलता के लिए आपको कीमत चुकानी होगी, चाहे वह समय हो, मेहनत हो, धैर्य हो या त्याग। परिवर्तन को स्वीकार करें। अब तक हमने जाना कि कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा और कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब तीसरी सच्चाई पर ध्यान दें। सब कुछ बदलता रहता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और आपका खुद का नजरिया भी बदलता है। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो जीवन कठिन हो जाता है। बदलाव से डरना छोड़ें। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि यह उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, लेकिन सच तो यह है कि बदलाव ही विकास की निशानी है।
अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर आप नई चीजें नहीं आजमाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप पुराने रिश्तों और परिस्थितियों से चिपके रहेंगे तो आपको नई संभावनाएं नहीं मिलेंगी। बदलाव के बिना प्रगति असंभव है। हर महान व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने बदलाव को स्वीकार किया है। स्टीव जॉब्स ने तकनीक की दुनिया बदल दी क्योंकि उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़कर नए इनोवेशन किए। महात्मा गांधी ने अहिंसा के नए विचार को अपनाया और एक नए भारत की नींव रखी। आप भी तभी सफल होंगे जब बदलाव को अपनाएंगे। समय के साथ खुद को बदलें। बदलाव को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सोच और तरीके सुधारें। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब सुरक्षित है, तो सोचिए, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो लोग अपग्रेड नहीं होते वे पीछे रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस हमेशा चलेगा, तो याद रखें, मार्केट बदलता रहता है और आपको नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो समझिए, लोगों की भावनाएं और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं। खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव से भाग रहा हूं या उसे अपना रहा हूं? क्या मैं समय के साथ खुद को अपग्रेड कर रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच को विकसित कर रहा हूं या पुराने विचारों से चिपका हुआ हूं? याद रखें, बदलाव ही जीवन है। अगर आप बहते पानी की तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो आप कभी ठहरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप जमे हुए पानी की तरह रुक गए तो धीरे धीरे आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। हर कोई आपके बारे में सोच रहा है, नहीं। अब तक हमने 3 सच्चाइयों को समझा। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सब कुछ बदलता रहता है। अब हम चौथी सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो आपको जिंदगी में बेवजह की चिंता से बचा सकती है। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हैं। कई बार हम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैंने नए कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या सोचेंगे? सच यह है कि लोग उतना समय नहीं लगाते आपके बारे में सोचने में जितना आप लगाते हैं उनके बारे में सोचने में। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। हर इंसान की अपनी परेशानियां, सपने और समस्याएं होती हैं। वे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास दूसरों की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। जिस गलती के बारे में आप महीनों तक सोचते रहते हैं, शायद किसी और ने उसे 1 मिनट में भूल भी दिया हो। जिस मजाक का आपको डर लगता है, हो सकता है किसी को उसका ध्यान भी ना हो। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, वे भी शायद कुछ समय बाद किसी और चीज में व्यस्त हो जाते हैं। खुद के लिए जिएं, न कि दूसरों के लिए। अगर आप सिर्फ इस डर से अपने सपनों को रोक रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी जिंदगी खुद नहीं बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी चीजें आप करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं की कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप डर रहे थे कि लोग आपका मजाक बनाएंगे? अब से यह याद रखें, लोग कुछ समय के लिए बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी जिंदगी लोगों की राय के डर से चला रहा हूं? क्या मैं कुछ ऐसा करने से डर रहा हूं जो मुझे खुशी देता है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? क्या मैं खुद को खुश रखने पर ध्यान दे रहा हूं या दूसरों को प्रभावित करने पर? याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। अगर आप हर समय दूसरों की सोच के बारे में परेशान रहेंगे तो आप कभी खुद को खुलकर जीने नहीं देंगे। असफलता अंत नहीं, एक नया मौका है। अब तक हमने 4 सच्चाइयों को समझा। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सब कुछ बदलता रहता है। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हैं। अब हम 5वीं सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। असफलता कभी अंत नहीं होती, यह एक नया मौका है। जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम निराश हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। हर सफल इंसान असफल हुआ है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी। अमिताभ बच्चन को उनके करियर की शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को एक नया मौका समझा, सीखा और फिर से कोशिश की। असफलता हमें सिखाती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। हमारी गलतियां क्या थीं? हमें पता चलता है कि हमने कहां गलती की और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम कितने मजबूत हैं? असफलता हमें मानसिक रूप से और मजबूत बनाती है। हम कितना चाहते हैं? अगर हम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो असफलता हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आप गिरने के बाद उठ जाते हैं तो आप असफल नहीं हैं। अगर आप सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो आप असफल नहीं हैं।
अगर आप डटे रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें, जो इंसान असफलता से डरकर हार मान लेता है वही सच में हारता है, लेकिन जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। खुद से सवाल करें, क्या मैं असफलता को एक अंत मान रहा हूं या एक नया मौका? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं? क्या मैं फिर से कोशिश करने को तैयार हूं? असफलता आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए आती है। अगली बार जब आप असफल हों तो इसे एक संकेत समझें कि आप सफलता के और करीब आ गए हैं। हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। हमने अब तक 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयां जानी। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सब कुछ बदलता रहता है। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हैं। असफलता कभी अंत नहीं होती, यह एक नया मौका है। अब छठी सच्चाई समझते हैं जो आपकी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बना सकती है। हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी अच्छा करें, कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते हैं? अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं। अगर आप कुछ न करें तो लोग कहेंगे कि आप आलसी हैं। अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ करें तो लोग कहेंगे कि आप स्वार्थी हैं। लोगों की सोच बदलना मुश्किल है। हर किसी की सोच, परवरिश और नजरिया अलग होता है। जो चीज आपको सही लगती है वह किसी और को गलत लग सकती है। इसलिए अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही दुखी हो जाएंगे। लोगों की राय से ज्यादा जरूरी आपकी खुशी है। अगर आप हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप अपनी असली खुशी से दूर हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों के हिसाब से जिएंगे। आप कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई कभी न कभी असंतुष्ट रहेगा। आपको क्या करना चाहिए? जो सही है वही करें। सही और गलत का फैसला आपको करना है, न कि दुनिया को। अपने फैसले खुद लें। अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में मत दें। लोगों की सलाह लें पर खुद के लिए सोचें। हर किसी की सलाह अच्छी नहीं होती, इसलिए सोच समझकर ही किसी की बात माने। जो आपसे प्यार करते हैं उनकी परवाह करें। सबको खुश करना नामुमकिन है, लेकिन अपने करीबी लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी है। खुद को खुश रखना सीखें। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। याद रखें, आपका जीवन आपका है। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना असंभव है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वे आपकी खुशी में ही खुश रहेंगे। तो खुद को खुश रखें, वही करें जो आपको सही लगे और जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अब हम एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई समझेंगे। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कभी आपने सोचा है कि आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें फिर भी कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? किसी को आपकी सफलता पसंद नहीं आती, किसी को आपकी सोच पसंद नहीं आती, किसी को आपकी खुशियां खलती हैं, किसी को बस आदत होती है दूसरों की बुराई करने की। आपको सबकी पसंद का बनने की जरूरत नहीं है। यह एक सच्चाई है कि आप दुनिया के हर इंसान को पसंद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही हर इंसान आपको भी पसंद नहीं करेगा, और यह पूरी तरह सामान्य है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी को सब पसंद करते तो उनकी आलोचना कौन करता? एप्पल का आईफोन सबको पसंद आता तो एंड्रॉइड यूज करने वाले लोग कौन होते? हर फिल्म सबको अच्छी लगती तो IMDb पर नेगेटिव रिव्यू क्यों होते? लोगों की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, लेकिन सच तो यह है कि यह उनकी सोच है, आपकी हकीकत नहीं। अगर आप हमेशा इस डर में रहेंगे कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं, तो आप अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें? स्वीकार करें कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में ज्यादा न सोचें। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपको पसंद करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, न कि लोगों की राय पर। खुद को वैसा ही स्वीकार करें जैसा आप हैं, बिना किसी बदलाव के, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। याद रखें, आपका मकसद सबको खुश करना नहीं बल्कि खुद को खुश रखना है। जो लोग आपको पसंद करते हैं उनके साथ समय बिताइए। जो आपको पसंद नहीं करते उनकी परवाह मत करिए। तो खुद पर विश्वास रखें, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं और दूसरों की सोच को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता कभी आपके पास नहीं आएगी। असफलता को दुश्मन नहीं, दोस्त समझें। अक्सर हम सोचते हैं कि असफल होना बुरी बात है, लेकिन असल में असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद हार मान लेते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से दुनिया बदल दी। विराट कोहली कई मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद भी आज भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक है। असफलता आपको 3 चीजें सिखाती है। आपने क्या गलत किया, इससे आपको अपनी कमजोरियां समझने का मौका मिलता है। आपको क्या सुधारना है, अपनी गलतियों को सुधारकर आप पहले से बेहतर बनते हैं।
आप में कितना धैर्य है। असली विजेता वही होता है जो गिरने के बाद भी उठकर चलता रहे। असफलता से डरे नहीं, बल्कि इसे अपनाएं। अगर आप कभी फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। अब क्या करें? असफलता को सकारात्मक नजरिए से देखें, गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, हार के बावजूद कोशिश करते रहें। अपनी असफलताओं को एक सीख की तरह अपनाएं, शर्म की तरह नहीं। याद रखें, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर दोबारा उठता है वही असली विजेता होता है। आप असफल नहीं हुए, बल्कि आपने एक नया तरीका सीखा है। तो अगली बार जब आप किसी काम में असफल हों तो उसे अंत मत समझिए, बल्कि यह सोचिए कि अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत और होशियार हो गया हूं। ना कहना सीखें, यह आपकी जरूरत है। अगर आप हर किसी को हां कहेंगे तो खुद के लिए ना कह रहे होंगे। क्यों जरूरी है ना कहना? बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर चीज के लिए हां बोल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपका समय, ऊर्जा और फोकस बर्बाद हो सकता है? सोचिए, अगर आपने ऐसे काम के लिए हां कह दिया जो आपको पसंद ही नहीं, कोई आपसे बार बार फ्री में काम करवाता रहे और आप ना नहीं कह पा रहे, कोई आपका समय बर्बाद करता रहे और आप हर बार उसे मना न कर पाएं। ना कहने से आपको क्या मिलेगा? समय की बचत, आप जरूरी कामों पर फोकस कर पाएंगे। मानसिक शांति, जबरदस्ती किए गए काम से तनाव नहीं होगा। आत्मसम्मान बढ़ेगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। बेहतर निर्णय लेंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हां कहेंगे जो आपके लिए सही हो। कैसे कहें ना बिना बुरा महसूस किए? सीधा जवाब दें, मुझे अफसोस है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। समझाने की जरूरत नहीं, अभी मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। विकल्प दें, अगर जरूरी हो, अभी मैं नहीं कर सकता लेकिन आपको किसी और से मदद मिल सकती है। नरमी और विनम्रता बनाए रखें, आपका विचार अच्छा है लेकिन इस समय मैं इससे जुड़ नहीं सकता। याद रखें, ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। जो लोग आपकी कद्र करते हैं वे आपकी ना को समझेंगे। हर चीज के लिए हां कहने का मतलब है खुद को पीछे रखना। अब जब आप जान गए कि ना कहना कितना जरूरी है, तो अगली बार बिना डर, बिना झिझक सही फैसले लें। खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? बेहतर फैसले लेने के लिए जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। डर पर काबू पाने के लिए आत्मविश्वास आपको जोखिम लेने और असफलता से सीखने में मदद करता है। लोगों को प्रभावित करने के लिए अगर आप खुद को लेकर आश्वस्त हैं तो दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। खुद पर विश्वास बढ़ाने के 5 आसान तरीके। अपनी सोच बदलें, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। अगर आप खुद से ही कहते रहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो वाकई में आप नहीं कर पाएंगे। बदलें, मैं यह कर सकता हूं और मैं सीखकर बेहतर बनूंगा। अपनी सफलताओं को याद रखें। कई बार हम सिर्फ अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने कितनी चीजें सही भी की हैं। टिप: एक सक्सेस जर्नल बनाएं और अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को लिखें। खुद को चुनौती दें, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। नई चीजें सीखें, जोखिम लें और असफलता से घबराएं नहीं। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। आपका आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखती है। राइट पोस्चर, सीधे खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास हो और आवाज में दृढ़ता हो। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर इंसान का सफर अलग होता है। अगर आप हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कम आंकेंगे तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। अपनी प्रगति पर ध्यान दें और अपनी क्षमता को पहचानें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 2 मिनट की एक्सरसाइज। आईने के सामने खड़े हों और खुद से पॉजिटिव बातें करें। मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे थोड़ा डर लगता हो। धीरे धीरे आपका डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। गलतियां भी सीखने का हिस्सा हैं, उनसे डरे नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। नकारात्मकता से कैसे बचें? हमारी जिंदगी में कई बार नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद को कमजोर और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नकारात्मकता से बचना संभव है। नकारात्मकता क्यों खतरनाक होती है? आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है जब आप हर चीज में बुरा देखते हैं, तो खुद पर भी भरोसा कम होने लगता है। मानसिक तनाव बढ़ता है, बार बार नेगेटिव बातें सोचने से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। अवसर छूट जाते हैं, नकारात्मक सोच की वजह से हम नए मौके नहीं पहचान पाते।
रिश्तों पर असर पड़ता है। बार बार शिकायत करने या नकारात्मक व्यवहार से रिश्तों में खटास आ सकती है। नकारात्मकता से बचने के 5 आसान तरीके। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और आपकी ऊर्जा भी कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कम समय बिताएं और पॉजिटिव लोगों का साथ लें। अपनी सोच को कंट्रोल करें। हर स्थिति को देखने का एक पॉजिटिव तरीका होता है। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, खुद से पूछें, क्या सच में यह इतना बुरा है? समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। हम अक्सर सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज, ट्रोलिंग और नकारात्मकता से घिर जाते हैं। हफ्ते में कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें और सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखें। आभार, ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। जब हम अपनी उपलब्धियों और अच्छी चीजों को याद करते हैं तो नकारात्मकता खुद ही कम होने लगती है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। योग, ध्यान, मेडिटेशन और शारीरिक गतिविधियां मानसिक शांति देती हैं और नेगेटिविटी को कम करती हैं। रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें और शरीर को एक्टिव रखें। नेगेटिव सोच को तुरंत पॉजिटिव में बदलने की ट्रिक। नेगेटिव सोच, मैं यह काम नहीं कर सकता। पॉजिटिव सोच, मैं सीखने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे बेहतर बनूंगा। नेगेटिव सोच, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पॉजिटिव सोच, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी रह सकता हूं। नेगेटिव सोच, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पॉजिटिव सोच, मुझे अपने जीवन के फैसले खुद लेने हैं, न कि दूसरों के हिसाब से। याद रखें, नकारात्मकता से बचना आपकी पसंद है। सोच को बदलने से ही जिंदगी बदलेगी। पॉजिटिव माइंडसेट से ही सच्ची सफलता मिलेगी। सफलता के 7 सुनहरे नियम। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता कोई जादू से नहीं मिलती। यह हमारी सोच, मेहनत और आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो इन 7 सुनहरे नियमों को अपनाएं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स बनाएं। अगर आप नहीं जानते कि जाना कहां है तो आप रास्ता भटक सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिख लें। अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखें। सिर्फ मोटिवेशन से सफलता नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन जरूरी होता है। हर दिन एक रूटीन बनाकर उस पर अमल करें। लगातार सीखते रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए सीखने की आदत डालें। नई स्किल्स सीखें और खुद को अपडेट रखें। असफलता से डरे नहीं। सफलता की राह में असफलता एक सीढ़ी की तरह होती है। गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें। सही लोगों का साथ चुनें। आप जिनके साथ समय बिताते हैं वही आपके विचार और आदतें बनाते हैं। पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें। मेहनत और स्मार्ट वर्क का संतुलन रखें। सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज तय करें और स्मार्ट तरीके से काम करें। खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानें और कभी हार न मानें। सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद में सुधार करें। संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।